अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसोमेरिज्म। दूसरी टाइप्स है। लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चरल एसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। ये दूसरी टाइप है सिज ट्रांस एसोमेरिज्म, या इसे ज्योमेट्रिकल एसोमेरिज्म भी कहते हैं। सिज ट्रांस एसोमेरिज्म बेटा ये आपको पढ़ा हुआ है, लेकिन ये देखिए सिज में क्या होता है बेटा, दोनों के दोनों जो कार्बन एटम्स के साथ जो भी लिंक ग्रुप के अटैच हैं, वो दोनों के दोनों अगर एक जैसे हैं तो वो सिज कहलाते हैं। अगर वो दोनों के दोनों डिफरेंट हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अगर सिमिलर ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड तो वो उससे क्या कहते हैं बेटा? सिज कहते हैं। अगर डिफरेंट होंगे अगर अपोजिट पे होंगे दोनों के दोनों जो सेम ग्रुप है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे ट्रांस कहते हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद है कंडीशंस इसकी क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन में पूछूंगा ये कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल एसोमेरिज्म की कंडीशंस क्या है बेटा? दो बेसिकली कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड होना मस्ट है। कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड का होना मस्ट है। और दूसरी जो इसकी कंडीशंस है वो ये है, जो कार्बन के बॉन्ड्स हैं, जो कार्बन के एटम्स हैं सॉरी, उनके साथ जो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, जो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम का अटैच होना लाजमी है। अगर एक जैसे एटम्स होंगे दोनों साइड जो कार्बन है एक कार्बन के साथ या दोनों कार्बन के साथ, तो वो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। सिंपल सी बात ये है। अच्छा, उसकी एग्जांपल देखिए भी उसमें ये देखिए आपको बेटा नजर आ रहा है, ये अब CH3 ग्रुप है, ये भी CH3 ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। देखिए पहले तो कंडीशन को देखते हैं, क्या कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है? तो वेल एंड गुड जी, बिल्कुल है। और दूसरी बात ये है, क्या कार्बन जो कार्बन के एटम्स हैं, क्या उनके साथ दोनों के साथ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम या एटम ग्रुप मौजूद है? अब इस कार्बन की बात करते हैं तो एक साइड से CH3 है और दूसरी साइड से हाइड्रोजन है। सिंपल सी बात है। इस साइड की इसकी बात करते हैं, कार्बन एटम की एक साइड से CH3 है और दूसरी साइड पे क्या है बेटा? हाइड्रोजन एटम मौजूद है। इसका मतलब है दो डिफरेंट एटम मौजूद हैं, तो ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। तो ये जो एग्जांपल है। अच्छा, सिज क्यों है और ट्रांस क्यों है? सिज मैंने क्या कहा बेटा, एक जैसे एटम अगर एक साइड पे हो तो उसे हम सिज कहते हैं। अब देखें ये CH3 एक ही साइड पे है, इसे हम सिज कहते हैं। और ये H और H दोनों जो है ना एक साइड पे है, इसे सिज कह रहे हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो ये देखें आप ट्रांस है, ये CH3 ग्रुप इस साइड पे है और ये CH3 ग्रुप नीचे है बिल्कुल। अब इसकी बात करते हैं, ये ऊपर है हाइड्रोजन और ये नीचे है, तो इसलिए हम इसे ट्रांस कह रहे हैं। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, अगर दो डिफरेंट ग्रुप मौजूद हैं एटम या ग्रुप ऑफ एटम, तो मेरा हम क्या करते हैं बेटा? इनको नंबरिंग देते हैं एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। अगर क्लोरीन की बात करता हूं मैं, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ब्रोमीन की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 35 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। CH3 की बात करें, इनका जो मॉलिक्यूलर मास है कितना है बेटा? कार्बन 6 हो गया, ये कितना हो गया? 4 और 3 7 हो गए। तो इसका मतलब ये है, अब आप इसकी नंबरिंग दें, अगर जो एक जैसे एटम है अगर उनकी नंबरिंग सेम टाइप है तो अब देखें ब्रोमीन और क्लोरीन में से अब कैसे की नंबरिंग की ब्रोमीन और हाइड्रोजन में से पहले जो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है वो इसका है, और इसको कितना नंबर दिया जाएगा? 2 नंबर दिया जाएगा। अगर इसमें क्लोरीन और CH3 ग्रुप की बात करते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा है इसकी निस्बत, CH3 की निस्बत। तो इसका जो नंबर के स्टार्ट से इसका जो नंबर है वो 1 आएगा, फर्स्ट आएगा, और इसकी जो नंबरिंग है ये 2 आएगी। देखिए इस बात को बेस समझे बेटा। ये हम जब डिफरेंट जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो तो हम क्या करते हैं, तो हम जो है ना इनको जो इनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे इनका जो है ना मॉलिक्यूलर मास काउंट करते हैं। अगर वो एक जैसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर उनका मॉलिक्यूलर नंबर जो है ना ज्यादा है, वो एक ही साइड पे आ रहे हैं, तो वो क्या कहना है बेटा? सिज। अब देखिए इसका भी नंबर ज्यादा है इसकी निस्बत, इसका नंबर ज्यादा है इसकी निस्बत, तो इसका मतलब है दोनों के दोनों ऊपर वालों का नंबर ज्यादा है बनिस्बत नीचे वालों के, तो ये सिज हो गई। अगर मैं इसकी बात करता हूं बेटा, ब्रोमीन 35 है, अब हाइड्रोजन 1 है, अगर इसकी 7 है और ये क्या है जी, ये 17 है। अब देखिए इसकी नंबर पहले है और ये पहले नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे है। अगर इसकी बात करते हैं, ये पहले दूसरे नंबर पे है और ये पहले नंबर पे है। अब देखें एक ऊपर वाला जो है, एक फर्स्ट जो नंबर है वो ऊपर साइड ऊपर वाली साइड पे है और दूसरा जो नंबर है फर्स्ट नंबर वो नीचे वाली साइड पे है, इसीलिए हम इसे ट्रांस कह रहे हैं। तो उसके बाद बेटा व्हाई क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई देयर इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ चुका है। उसके रीजन बेटा सिंपल सी रीजन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो है ना वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बन रहा होता है, और जो डबल बॉन्ड होता है बेसिकली साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बन रहा होता है, इसलिए वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। उसको अगर हम बेटा रोटेट करना चाहें, ये इस टाइप की देखें, ये मेरे पास 2 बॉन्ड है डबल बॉन्ड, मैं देखते हैं
इसको रख लिया। अब देखिए ये दो बॉन्ड है, अब अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूंगा तो बेटा ये क्या हो जाएंगे, ये ब्रेक तो हो सकते हैं लेकिन रोटेट नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है। अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें बेटा, सिंगल बॉन्ड इस टाइप का होता है, वो रोटेट करता रहता है। तो अगर डबल बॉन्ड की बात करें, अगर मैं इनको जो है ना रोटेट कराने की कोशिश करूंगा भी सही, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक तो हो सकता है लेकिन रोटेट नहीं हो सकता। इसलिए जो है ना रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है इसके दरमियान, क्योंकि ये जो है ना बेटा साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है। मैंने आपको ये डायग्राम भी शो की है। जो ये पाई बॉन्ड होता है बेटा, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो जाए तो इस टाइप की जो होती है वो क्या होती है बेसिकली बेटा, वो सिग्मा बॉन्ड होता है, वो साइड हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, वो पॉसिबल होता है, उसके अंदर रोटेशन हो सकती है। लेकिन जो पाई बॉन्ड है उसके अंदर रोटेशन नहीं होती, वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है।